युद्ध का आज 11वां दिन है। सोचिए 10 दिनों के युद्ध में जो हुआ है वो सारी कहानी मैं बताऊंगा। और अब सबसे ज्यादा तबाही जो है वो इजराइल की शुरू हो गई और अमेरिका की शुरू हो गई है। जैसे ही अमेरिका ने तेहरान के जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उसके जब तेल डिपो को उड़ाया, रिफाइनरी को उड़ाया, उसके बदले में अब ईरान ने हाइफा, जो कि इजराइल का एक तटीय शहर है जहां सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, उसको फूंक डाला है। और बाप को एक बड़ी तेल कंपनी है बहरीन में, उसको फूंक डाला है। तो आपको 10 दिनों में जो तबाही हुई है वो बता रहा हूं। वहीं अमेरिकी अखबार, अमेरिकी मीडिया पूरी तरह से अब इस बात को मानने लगा है कि अमेरिका ने तेल पर कब्जे के लिए हमला किया था। वही नई खबर आ रही है कि वेनेजुएला से $100 बिलियन, मतलब $500 बिलियन का वहां सोना है, जिसे अमेरिका अब ला रहा है। और अब अमेरिका के नेता मानने लगे हैं कि यह युद्ध ही इसीलिए किया गया था कि ईरान के पास जो तेल है और गैस है का भंडार है, उस पर कब्जा कर लिया जाए। ईरान के हमले के पीछे दो कोशिश थी अमेरिका की। एक तो खाड़ी देशों पर हथियार खरीदने के लिए दबाव बनाया जाए। खाड़ी देशों के तेल अड्डों पर उसका पहले से ही दबदबा है। अब तक अमेरिका कहता था कि हम खाड़ी देश की सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारे पेट्रो डॉलर में व्यापार होगा, मतलब तेल डॉलर में खरीदे बेचे जाएंगे। और चूंकि डर से खाड़ी देश इस बात को मानते थे, लेकिन अब नया सुल्तान, पश्चिमी एशिया का नया सुल्तान बना है ईरान। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आप सच्चे हो और आप में ताकत है तो अमेरिका को ध्वस्त किया जा सकता है। और खामनेई ने जो कहा था पिछले युद्ध में कि अगर अब हम पर इजराइल ने हमला किया तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा, वो लगभग साबित हो रहा है। दरअसल अब इजराइल की हालत वही हो गई है जो कभी फिलिस्तीन की हुआ करती थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो, चाहे उसके सारे बंदरगाह हो, चाहे उसके एयरपोर्ट हो, उस पर इतने मिसाइल गिर रहे हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पिछले 10 दिनों में क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी पूरी श्रृंखला मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जो आज की पहले बड़ी अपडेट्स है वो बता दो। पहले तो ये बात अब साबित हो गई है कि ये युद्ध जो है पूरी तरह से तेल पर कब्जा के लिए था, ईरान पर कब्जा के लिए था, तेल पर कब्जा के लिए था, गैस पर कब्जा के लिए था। इसका लोकतंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं सीधे सीधे अमेरिका के सारे वो लोग। तो ईरान पर अमेरिका के हमले का 10 दिन हो चुका है। ट्रंप की 3 दिन में डींगे फूस हो गई है। ईरान के हमले झेलते हुए एक साथ 10 देशों की नाक में दम करने में कामयाब रहा है। तो लगभग 10 दिनों के इस युद्ध में अब लगभग इजराइल को पता चल गया है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। एक बड़ी जो प्लानिंग थी अमेरिका की कि खाड़ी देशों पर हमले के लिए दबाव बनाया जाएगा और अमेरिका से वो हथियार खरीदेंगे और ईरान पर हमला करेंगे। क्योंकि शुरू में लगा था कि जब ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया था, खासकर अमेरिकी अड्डों पर, तब लगा कि खाड़ी देश हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने इतनी ईमानदारी दिखाई, सिर्फ खाड़ी देशों पर हमला किया, और नतीजा ये हुआ कि अब खाड़ी देशों की बैठक होने लगी। और खाड़ी देश कह रहे हैं कि अब हम हथियार चीन से खरीदेंगे और हमें अब अमेरिका का दबदबा नहीं चाहिए। तो सोचिए, एक साथ इजराइल का खात्मा हो रहा है और 9-10 देश जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको भी अमेरिका से मुक्ति मिलने जा रही है। तो इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ है सो समझिए। ईरान की टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद उसकी मजबूती से डटे रहना इस बात की गवाही देता है कि ईरान का सिस्टम कितना ताकतवर है। रूस ने इजराइल पर बेरहमी से हमला किया। रूस के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कल रात एक मिसाइल हमले किए और इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया। तो सोचिए, रूस के जो हथियार हैं वो भी अब पूरी तरह से ईरान को मिलने लगे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। राजधानी तेल अवीव जल रहा है, गजा की चीखों का बदला लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इजराइल में 457 सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कितना बड़ा हमला किया होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारे वीडियोज जो हैं वो आपको नेशनल दस्तक पर दिखेंगे। श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर आनंद वेजवाला ने कहा है कि श्रीलंका ईरानी जहाज से बचाए गए नाविकों को 1 महीने का फ्री वीजा देगा, जिससे वे मानवीय सुरक्षा के तहत देश में रह सकेंगे। वहीं ये सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईरान तेल अवीव के बारबेक्यू में बदल रहा है, सबको जलाकर खाक किया जा रहा है। 9 मार्च की सुबह की भी से सबसे पहले
और एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी प्रोफेसर जॉन मैनेसर ने कहा है कि साल 1971 से 2021 तक अमेरिका ने 38 मिलियन लोगों की हत्या की है। अमेरिका युद्ध का आदी है, लोगों का कत्ल करना, दूसरे देशों पर कब्जा करना, यही उसकी फितरत है। और CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह साफ कर दिया है कि जो बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था, वो हमला पूरी तरह से वो हमला जो है अमेरिका का है। और बापको के एक तेल डिपो में आग लग गई है। बापको बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जो अमेरिकी 5वें बेड़े के ईंधन की आपूर्ति करता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों ईरान पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। तो जिस तरह से तेहरान के रिफाइन को जलाया गया था, बापको को जला दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के भाई इद्दो नेतन्याहू की दुखद मौत हो गई है, उसके घर को जिंदा जला दिया गया है। ईरान, सोचिए ईरान किस तरह से हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर बापको है। बापको बहरीन का एक सबसे बड़ी तेल कंपनी है और जिस तरह से तेहरान को जलाया गया था, उसके बाद बापको को जला दिया गया है। तो गल्फ कंट्रीज में कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, उन तमाम अमेरिकी ठिकानों पर ये हमले हो रहे हैं। और कुवैत के 140 बिलियन की सोशल सिक्योरिटी फंड के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को एक ईरानी अटैक ड्रोन से भारी नुकसान हुआ है। ऊपरी मंजिल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, शुरुआत में इजराइल के लोग जश्न मना रहे थे, बैरक में नाच रहे थे, गा रहे थे, वो सब नाच गाना जो है अब वो ख़त्म हो गया है। और वहाँ बिजली के लिए हाहाकार है, वहाँ तेल के लिए हाहाकार है, पानी के लिए हाहाकार है। और युद्ध जो है वो इतना भयानक हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में अमेरिका ने दक्षिण ईरान के बंदर लेंगे पोर्ट के पास कई ईरानी जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश की थी। यह इलाका हार्मुज स्ट्रेट के पास है जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हार्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है। और IDF के बंदर अब्बास में ईरानी नेवी बेस पर हमला करने के बाद हार्मुज स्ट्रेट, तो लगातार हार्मुज स्ट्रेट को खोलने की अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। और जब तक हार्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है तब तक दुनिया भर में तेल की कीमत नहीं घटेगी, तेल की कीमत बढ़ती रहेगी। ईरान ने सिर्फ चीन को परमिशन दी है। तेल अवीव में इजरायली नेताओं के लिए बना बड़ा भूमिगत बंकर नष्ट हो गया है। उसके आसपास का पूरा इलाका आग लगा हुआ है, सोचिए। और जो पश्चिम एशिया में जो बमबारी हो रही है, उसका असर धीरे धीरे पूरब की तरफ भी आएगा और हो सकता है कि एसिड की बारिश भी हो। तो पूरी दुनिया को इन दोनों लोगों ने खतरे में डाल दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ब्रिटेन के अखबार द डेली ग्राफ ने जो तस्वीर प्रकाशित किया, उसने दुनिया को झकझोर दिया है। इसमें ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर एक युवा लड़की को अपनी गोद में लिए दिखाई दे रहा है। ये इसको एप्स्टीन फाइल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये साफ है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से ही ईरान पर यह हमला हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बचना है। ईरान के इफ्सहान की इस जगह पर जैसे ही बम गिरा, लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। सोचिए, ईरानियों के हौसले इतने मजबूत हैं कि जैसे ही बम गिरता है वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। और जहां इजराइल के लोग बंकर में हैं, जैसे ईरान के नए प्रमुख की नियुक्ति हुई है, उसके बाद ईरान के लोगों में और उत्साह आ गया और ईरान ने और मजबूती से हमला जो है वो शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ईरान की बर्बादी का ये जो पूरा खेल है, वो जो रचा गया था, वो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। ईरान इराक बनने की तरफ अक्सर तेहरान का आसमान तेल के धुएं से फैला है। ये वो लोग हैं जो भारत की जो टीवी अखबार है वो बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को। ठीक पिछले युद्ध में ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल हम पर हमला करता है तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा। भले अमेरिका पर अभी मिसाइलें नहीं छूटे, लेकिन 11 देशों पर ईरान के जो मिसाइल है वो दागे जा रहे हैं। ईरान की चेतावनी, अगर पड़ोसी देश ट्रंप पर लगाम नहीं लगा पाए तो तेल की कीमत रिकॉर्ड 200 बिलियन प्रति बैरल हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और बैनी सैंडर्स का कहना है कि ट्रंप पहला ऐसा यूएस का प्रेसिडेंट है जिसे संविधान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ट्रंप यूएस के लोगों को खतरे में डाल रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है, उसे तुरंत पद से हटा देना चाहिए। ईरान की IRGC ने गदर, इमाद और खैबर सिकन मिसाइलों को लॉन्च किया है। ये मिसाइलें गल्फ सहित इजराइल के खिलाफ लॉन्च की गई है। तो सोचिए, ये वो 3 मिसाइलें हैं। तो आप समझ सकते हैं
कि किस तरह से ये बड़ा युद्ध जो है वो भयंकर युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। और ईरान ने जो 3 नए मिसाइल लॉन्च किए हैं उसकी ताकत के बारे में दुनिया को अंदाज़ा तक नहीं है। ईरान की IRGC ने इसको ईरानिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, गदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों को लॉन्च किया है जैसे ही खामनेई के बेटे ने सत्ता संभाली है। जिस समय इजराइल ने बेरूत के दक्षिण उपनगर में एयरपोर्ट रोड पर अल कुर्द अल हसन पर हमला किया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको एक एक खबर मैं बता रहा हूँ। और ईरान जो है वह पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल है और उसे लगता है कि अब आर या पार की लड़ाई है और इजराइल इसकी कीमत चुकाएगा। अमेरिका भले बच जाए और युद्ध अपराध एवं अपराधों को छुपा नहीं सकते, क्या इसे 1000 बार शेयर कर सकते हैं। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये है असली अमेरिकन हीरो। पूर्व अमेरिकन मरीन अधिकारी ब्रेन मैकगिनी ने ईरान पर हो रहे अमेरिकी हमले पर आवाज़ उठाई है। अमेरिका की सरकार को युद्ध रोकने को कहा, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और ये दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन जो है वो होने लगा है। ईरान के डटे रहने और मजबूत काउंटर के बाद अमेरिका में नया टूल किट शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन की बात कही जा रही है। सोचिए, अमेरिका के लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया था, वह अमेरिकन कह रहे हैं कि 36% तेल ईरान के पास है, इसलिए हमें उस पर हमला करना पड़ेगा। और ईरान ने एक और दुबई के UAE टू बैकेट बुर्ज खलीफा को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर उसमें अमेरिकन ने घुसने की कोशिश की या उसमें बचने की कोशिश की तो हम उस पर भी हमला करेंगे। ईरान से जिस तेल और गैस के लिए अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं उसकी खोज अंग्रेजों ने की थी। इंग्लैंड के व्यापारी विलियम नॉक्स डार्की ने 1908 में कच्चे तेल का भंडार का खोजा था। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये साफ हो गया है कि ये युद्ध जो है वो सिर्फ तेल के लिए था और 10 दिनों में ही दुनिया को अमेरिका की मंसूबे का पता चल गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक 10 देशों में ईरान ने हमला किया है, अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और वो इजराइल पर भी हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो खाड़ी देश है वो अब अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। धीरे धीरे वो चीन से हथियार खरीद रहे हैं और उन्होंने अब ईरान को अपना भाग्य विधाता मान लिया है। और आने वाले समय में देखिएगा कि इस युद्ध के बाद अमेरिका की खाड़ी देशों से पैर उखड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के 11वें दिन जो 10 दिन हुआ, मैंने आपको अपडेट दिया कि इजराइल के 3 बड़े शहर हाइफा, तेल अवीव, जेरूशलम और बेनगुन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और अमेरिका को 10 देशों में नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।